में आज एक नौजवान सड़कों पे उतरे हैं, राजस्थान में भी उतरे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को तीसरे दिन लगातार ईडी ने बुलाया और कांग्रेस के मुख्यालय पर आज पुलिस ने घुस करके हमला किया। आप इन दोनों घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक मोर्चे पे एक तरीके से फंसी हुई है। रोजगार के मुद्दे पे जो उसने किया है उसका नतीजा था। इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानता हूं जी। देखिए, हम लोगों का जो राजनीतिक स्मृति का दायरा है उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन और उसके प्रति निर्ममता से उसको पुलिस की लाठी की मदद से काबू में लाने की कोशिश, ये अपनी सरकार को कष्ट में डालने, संकट में डालने का सबसे आसान उपाय है। विद्यार्थियों द्वारा जब विरोध होता है तो उनसे संवाद जो सरकार करती है, बाकी समाज उसको उसका स्वागत करता है। लेकिन अगर सरकार ने उसको लाठी गोली का मामला बना दिया तो विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति न होते हुए भी हमदर्दी का एक माहौल रहता है। ये हमारा अपना विद्यार्थी जीवन का अनुभव है, ये हमारा अपना शिक्षक जीवन का अनुभव है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर सरकारी कर्मचारियों की शक्ल में पुलिस का हमला, ये तो बिल्कुल निंदनीय बात होगी। आप विपक्षी दल के साथ चुनाव में मुठभेड़ करते हैं, लोग उसका बुरा नहीं मानते। आप सदन में अपने बहुमत के बल पर अपने स्वर को मजबूत रखते हैं, समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन दफ्तर के कर्मचारियों के साथ अगर उनमें से किसी के खिलाफ कोई अपराध है तो एफआईआर के साथ, वारंट के साथ उसको अपने निगरानी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। न्यायपालिका का काम भी आप ही सजा देने लगे। और एक बात और अम्बरीश जी, जो इसमें बहुत प्रासंगिक है, पता नहीं चूंकि ये उसमें शामिल नहीं थे इसलिए इनको याद नहीं है। इमरजेंसी के दौरान कितनी बड़ी शिकायत थी इंदिरा गांधी से। इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार है, जनता ने कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंका। लेकिन जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी सरकार ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हमदर्दी का पड़ला इंदिरा जी के पक्ष में भारी हो गया। लोगों ने मोरारजी देसाई, चरण सिंह को आलोचना का शिकार बनाया और इंदिरा जी के तमाम गलतियों को उन्होंने माफ करते हुए उनके प्रति खुली सहानुभूति दिखाई और कुछ ही समय में इंदिरा जी वापस प्रधानमंत्री बन गए। तो राहुल गांधी को आप सामाजिक तरीके से, बौद्धिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर मुकाबला करें, आलोचना करें, वो खेल के नियम का हिस्सा रहेगा। लेकिन आप ईडी के दफ्तर में बुला के बैठाएंगे तो जो सोए हुए समर्थक भी हैं वो जाग जाएंगे और जो आलोचक हैं वो फिर हमदर्द बन जाएंगे। तो सरकार आपकी है, आपकी मर्जी। आप चाहे तो लड़कों को पीटिए, जेल में बंद कर दीजिए या उनसे संवाद करिए, अपनी तरफ से सफाई दीजिए कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा था, अब अग्निपथ पर ले चलेंगे और 4 साल के लिए आपको सेना में रखेंगे। 4 साल में 2.5 से 3 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाएगा और 1 साल जब आप बंदूक पकड़ के निकलेंगे तब तक हम कहेंगे कि बस 12 महीना और है और आपकी नौकरी खत्म। और वो लौटेंगे सरकार के इस आचरण से क्षुब्ध होकर। अप्रशिक्षित अहिंसक युवाओं को आप हिंसा में शिक्षित करेंगे, फिर उनको दिशाहीन करके वापस बेरोजगारी के जंगल में ढकेलेंगे और फिर आप उम्मीद करेंगे कि वो भारतीय संविधान, लोकतंत्र, अहिंसा, चुनाव, वोट, इसके प्रति आस्था रखेंगे। आप नासमझी कर रहे हैं।